तमिलनाडु पुलिस को 60 दिन का टाइम मिला था कि 6 जो केस आप मनीष कश्यप के ऊपर में आप दिए हैं, एफआईआर किए हैं, उसका साक्ष्य जुटाइए। वो तमिलनाडु पुलिस नहीं जुटा पाई। नहीं, एक में भी केस में तो साक्ष्य इससे नहीं। फिर क्या हुआ? मनीष कश्यप को फिर इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि जब साक्ष्य आप नहीं जमा कर दिखा पाए, इसका मतलब जो एलिगेशन जो इनके खिलाफ लगाया गया है वो बहुत वीक काइंड ऑफ एलिगेशन है, कॉन्कॉक्टेड है, और इसमें कोई भी ऐसी प्रमाणिकता नहीं है जिसके आधार पर इनको अब कस्टडी में कंटिन्यू किया जाए। तो ये एक लाभ मिलेगा। एक चेन्नई से मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में लाया गया, वहां पर सर कैसा ट्रीटमेंट होगा मनीष कश्यप के साथ? नहीं, बेऊर में देखिए, सामान्य कैदी और वीआईपी कैदी दो तरह के कैदी होते हैं। वीआईपी कैदी का जो डिफिनीशन है जेल मैनुअल के मुताबिक, उसमें एक्स एमएलए एमपी या वर्तमान के एमएलए एमपी और स्पीकर, पूर्व मंत्री इत्यादि लोगों को माना गया है। और वीआईपी कैदी को कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे उसके रूम में चौकी लगा होगा, एक सेपरेट रूम होगा, उनको कच्चे अनाज भी दिए जाते हैं खाना बनाने के लिए, यानी अपने से खुद से वो कुक कर सकते हैं, या कुक को जेल प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया अलग से कराया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जेल के रूटीन के मुताबिक खाना नहीं, वो अपने स्वेच्छा से जो मन होगा वो खा सकते हैं, बना सकते हैं। मनीष कश्यप जब तमिलनाडु में थे तो कई लोग कह रहे थे कि उनको लोग भूल गया है, लेकिन जब मनीष कश्यप बिहार आए, बेतिया के जंक्शन पर आए, तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। चर्चा उसकी नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि वो तो बीत गई। अब चर्चा इसका करेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर में जो तमिलनाडु में 6 केस हुआ था, उसमें बहुत सारा चीज उनको जो है बेल मिल गई है। अब हम बातचीत करेंगे शिवनंदन भारती सर से, ये जो है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो एनएसए उनके ऊपर में लगा है वो भी बहुत जल्द ही हटने वाला है। तो बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका रेबल न्यूज इंडिया में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कहा जा रहा है कि एनएसए जो उनके ऊपर में लगा है वो अब जल्द ही जल्द हट जाएगा। देखिए, मजबूरी बन जाएगी अब तमिलनाडु सरकार की कि उनके ऊपर से एनएसए को हटाया जाए, क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर एनएसए का जो लगाने का आधार होता है, जब वो राज्य की या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है, संभावना उस व्यक्ति से, तब लगाया जाता है। तो एक तरफ आपने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरा है, और दूसरी तरफ जो है सो इसमें आप देखेंगे तो 6 केसेस इनके ऊपर किए गए थे तमिलनाडु में, जिसमें एक में भी इनको कोई प्रमाण नहीं मिला, जिस वजह से टाइम पर वो 60 दिन के अंदर में जो इनको चार्जशीट जमा करना पड़ता है पुलिस को, उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो उस वजह से सभी लोगों को जो है सो साक्ष्य के अभाव में वो चार्जशीट नहीं जमा कर पाए, जिस वजह से उनको 6 के 6 मामले में बेल मिल गया। तो जब आपको बेल मिल गया उसी मामले में, तो आप कैसे आप कह सकते कि नहीं राज्य की सुरक्षा का इनसे खतरा था, क्योंकि जो एलिगेशन आपने लगाया इनके ऊपर, उसमें तो बेल आपके ही जो अनुसंधान करता है उसके पुलिस जो तमिलनाडु सरकार की, वो कुछ भी साक्ष्य नहीं इकट्ठा कर पाई। इसीलिए अब इसका कंटिन्यू होना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। मतलब तमिलनाडु पुलिस को 60 दिन का टाइम मिला था कि 6 जो केस आप मनीष कश्यप के ऊपर में आप दिए हैं, एफआईआर किए हैं, उसका साक्ष्य जुटाइए। वो तमिलनाडु पुलिस नहीं जुटा पाई। नहीं, एक में भी केस में। तो इससे फिर क्या हुआ? मनीष कश्यप को फिर इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि जब साक्ष्य आप नहीं जमा कर दिखा पाए, इसका मतलब जो एलिगेशन जो इनके खिलाफ लगाया गया है वो बहुत वीक काइंड ऑफ एलिगेशन है, कॉन्कॉक्टेड है, और इसमें कोई भी ऐसी प्रमाणिकता नहीं है जिसके आधार पर इनको अब कस्टडी में कंटिन्यू किया जाए। तो ये एक लाभ मिलेगा। एक लाभ मिलेगा। और एनएसए जो कई लोग कह रहे हैं कि हट सकता है, आप भी कह रहे हैं कि एनएसए जो है हट सकता है, इसका फिर कैसे? तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि एनएसए तो इसी आरोप, इनके ऊपर मूल रूप से आरोप यही थे कि इन्होंने भ्रामक खबर फैलाया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हुई। तो जब यही मामला साबित नहीं हो सका 6 के 6 केस में, तो अब एनएसए को कैसे रखिएगा? जब छाता का काम कब तक? जब बादल हो। अच्छा। तो जब बादल ही हट गया, बारिश ही नहीं, तब छाता काहे का? अच्छा, 6 का 6 में हाँ, वो खतरा ही नहीं है। तो खतरा का बादल ही जब खत्म हो गया तब उस पर से छाता हटाई, यानी कि एनएसए हटाई। तो कब तक लग रहा है सर आपको एनएसए हट सकती है? करीब एक टाइम प्रोसीजर 2 महीना, 3 महीना पर वो अब तो हटा ही देना चाहिए, लेकिन 3 महीना पर रिव्यू होता है, तो 6 महीना जैसे ही पूरेगा तो उस पर रिव्यू होगा। अच्छा। रिव्यू के बाद इनको रिपोर्ट बोर्ड के सामने इनको रखना होगा। नहीं यदि हटती है इन केस किसी कारण बस, तो ये समझिए कि फिर इनको न्यायालय के शरण में जब जाएंगे तो तमिलनाडु सरकार को बहुत
इसमें जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है कोर्ट के सामने। यही सब समस्या होगी। अगर 6 का 6 केस में उनको साक्ष्य नहीं मिला, एनएससी में भी अगर कोई तमिलनाडु सरकार को साक्ष्य नहीं मिलेगा, फिर ऐसे क्या कहा जा सकता है? तो गलत किसी तरीका से किसी को भी फंसा सकते हैं। होता ही है, तभी तो लोगों के साथ पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो सकता है। इसीलिए अब इतने सारे कोर्ट कचहरी का निर्माण किया गया। 4 स्टेजेस में कोर्ट है, जो न्यायिक दंडाधिकारी हो गए, सेशन न्यायालय हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए। तो इतने मैकेनिज्म जो बनाए गए हैं, पुलिस किसी के साथ बर्बरतापूर्ण कार्य न करे, इसीलिए चैनल के ऊपर चैनल, उसके ऊपर चैनल बनाया गया है। अच्छा, शुरुआत में तो आपको लग रहा होगा कि मनीष कश्यप ने गलती किया, लेकिन अब जो बातचीत आ रही है और सामने में जैसे साक्ष्य जुटाने की बातचीत आ रही है, पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य पेश करने की बात आ रही है कि 6 केस में मनीष कश्यप को जो है अभी बेल मिल गया है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि चेन्नई से मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में लाया गया, वहां पर सर कैसा ट्रीटमेंट होगा मनीष कश्यप के साथ? नहीं, बेऊर में देखिए, सामान्य कैदी और वीआईपी कैदी 2 तरह के कैदी होते हैं। वीआईपी कैदी का जो डिफिनीशन है जेल मैनुअल के मुताबिक, उसमें एक्स एमएलए एमपी या वर्तमान के एमएलए एमपी और स्पीकर, पूर्व मंत्री इत्यादि लोगों को माना गया है। और वीआईपी कैदी को कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे उसके रूम में चौकी लगा होगा, एक सेपरेट रूम होगा, उनको कच्चे अनाज भी दिए जाते हैं खाना बनाने के लिए, यानी अपने से खुद से वो कुक कर सकते हैं, या कुक को जेल प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया अलग से कराया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जेल के रूटीन के मुताबिक खाना नहीं, वो अपने स्वेच्छा से जो मन होगा वो खा सकते हैं, बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये सब एक विशेष तरह की सुविधाएं मिलती है वीआईपी क्लाइंट को। लेकिन सामान्य कैदी को सभी कैदियों के साथ सोना पड़ता है, सेपरेसी नहीं होता है, प्राइवेसी नहीं होता है। तो मनीष कश्यप जी को सामान्य कैदी का जो एक सामान्य वार्ड है उसमें रखा गया है। इनके लिए वीआईपी के परिभाषा में ये यहाँ पर जेल के मुताबिक नहीं आते। चलिए, आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।